हेलो साथियों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल एड विद वीके में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पेशली रूप से रेलवे ग्रुप डी के जीके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है तथा जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसे भी कलेक्ट करने की कोशिश किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 30। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 19 से 22। यदि हम लोग अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 ये क्या बताता है? समानता का अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14 से 18। यदि हम लोग 23 से 24 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है, ये आर्टिकल 23 से 24 के बारे में बताया गया है। यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आर्टिकल 19A में बोलने की स्वतंत्रता के बारे में क्या किया है? प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल बी क्या बताता है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल सी बताता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल डी जो ये बताता है कि आप भारत में कहीं भी आवागमन अर्थात घूम सकते हैं। और आर्टिकल ई यह बताता है कि आप भारत में किसी भी जगह निवास कर सकते हैं। और आर्टिकल जी यह बताता है कि आप भारत में किसी भी जगह क्या कर सकते हैं? जीविका अर्थात रोजगार खोल सकते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता को भी किस आर्टिकल में रखा गया है? प्रेस की स्वतंत्रता को भी आर्टिकल 19 के ए में रखा गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8, 9। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 6। यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पहले कितने मौलिक अधिकार थे? पहले जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे। बट 44वां संशोधन 1978 के अनुसार 44वां संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जिस कारण अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 हो चुकी है। और उसे हटाकर किस आर्टिकल में रखा गया है? तो उसे हटाकर आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरे सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हड़ताल पर जाने का अधिकार। ये क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। यदि हम लोग अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री, ये आर्टिकल 74 और 75 में बताया गया। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया। और संसद जो बताता है ये कौन सा आर्टिकल है? 79। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये कौन सा बताता है? 124 अर्थात 124 आर्टिकल में क्या बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं, आर्टिकल बता रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। देखिए 52 मतलब 52 में ये क्या बताता है? आर्टिकल 52 क्या बताता है? यस क्या बताता है? पद के बारे में बताता है। किसके? राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। और 53 क्या बताता है? शक्ति के बारे में बताता है राष्ट्रपति के। और 60 शपथ के बारे में बताता है राष्ट्रपति का। और 61 महाभियोग महाभियोग के बारे में प्रावधान किया गया है। और 72 क्या बताता है? कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। ये देखिए जो आर्टिकल बताएं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे क्या कर दीजिए? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? आर्टिकल 19 और 20, आर्टिकल 29 से 30, आर्टिकल 21 और 21, आर्टिकल 25 से 28। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन कौन सा? सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ लीजिए कि हम यहाँ पे ये बताएं कि आर्टिकल 20 और 21 के बारे में क्या क्या प्रावधान है, ये सभी यहाँ पर लिखिए। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 के क।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, कि उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में व्यवस्था किया गया है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 29, आर्टिकल 19 और एक और आर्टिकल है और आर्टिकल 14। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29, जो अल्पसंख्यक के बारे में प्रावधान किया गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम कुछ अदर ऑप्शन की बात करें तो आर्टिकल 32 क्या बताता है? संवैधानिकों का उपचार, संवैधानिकों को उपचार। इसी आर्टिकल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान का कुंजी कहा है, आत्मा कहा है, ठीक ना। इसी आर्टिकल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं। यदि हम लोग आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और कितनी प्रकार स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता के प्रावधान है। और आर्टिकल 14 की बात करें तो ये क्या बताता है कि सभी व्यक्तियों के लिए नियम कानून क्या है? समान रहेगा। कोई भी व्यक्ति हो उसके नियम कानून समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के सामने समानता का अधिकार है। नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किसी भी रूप का अस्वीकार निषेध के लिए प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17, सॉरी ऑप्शन बी। यदि हम लोग 14 की बात करें तो ये अभी हम लोग चर्चा की है कि सभी व्यक्तियों के लिए क्या होगा? नियम कानून समान होगा। और 19 की बात करें तो ये क्या किया है? स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या इनमें से किसी को नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास है। यदि हम लोग संसद की बात करें तो संसद किस आर्टिकल में है? 79। और संसद के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, एक तो राष्ट्रपति आता है, एक तो लोकसभा आता है, दूसरा क्या आता है? राज्यसभा आता है। 3 लोग आते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि हम लोकसभा की बात करें तो ये किस आर्टिकल में? 80 में। और कौन सदन है? ये पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में, कौन सदन है? निम्न सदन है। और राज्यसभा की बात करें हम लोग, राज्यसभा की बात करें तो ये किस में आता है? आर्टिकल 80 में आता है। और ये कौन सदन है? उच्च सदन है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्या नाम है ये ऑप्शन की बात करें तो 4 को बता दिए हम लोग, विधि और कानून सभी व्यक्तियों के लिए क्या होगा? समान होगा। 15 ये बताता है कि किसी व्यक्ति का धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 18 जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बताता है कि इसमें उपाधियों का अंत है। और इसी आर्टिकल के अनुसार जो रत्न अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण अवार्ड, इसी आर्टिकल के अनुसार क्या होता है? दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान है? 5 से 10, 6 से 14, 6 से 12, 8 से 16। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? ऑप्शन बी, 6 से 14। क्या बताएं? थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।